AI, जहां कहानियां नहीं परछाइयां जिंदा होती है। पुराने शहर के सूने पड़े इलाके में शांति मैंशन नाम की एक पुरानी इमारत थी। कबीर और रिया हाल ही में इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। सस्ता और सीलन भरा। माता पिता की मौत के बाद कबीर पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। वो थक चुका था। चौथे दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक सुबह रिया का टूथब्रश गायब हो गया। रिया ने पूछा, तुमने देखा क्या? कबीर ने झल्लाते हुए कहा, कहीं यहीं रखा होगा, ढूंढ। अगले दिन कबीर की बाइक की चाबी गायब हो गई। दोनों ने पूरा घर ढूंढ मारा पर कुछ नहीं मिला। पर रिया के मन में डर बैठ गया था। कोई उनकी चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। छठे दिन रात को लगभग 2:30 बजे रिया की नींद अचानक खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, खुरुच खुरुच। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो। आवाज उस एयर वेंट से थी। अगले दिन उसने कबीर को बताया, पर कबीर ने समझाया, पुरानी बिल्डिंग है, चूहे होंगे। पर उस रात रिया ने देखा कि किचन ड्रॉ से बड़ा वाला चाकू गायब था। कबीर का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत मेन डोर चेक किया। सब अंदर से लॉक था। घर में कोई बाहर से घुस ही नहीं सकता था। उन्हें अपने ही घर में घुटन होने लगी। रात के ठीक 11:15 बजे ठक ठक किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता है? कबीर पसीने से लथपथ पीप होल से बाहर देखने लगा। बाहर फ्लैट 301 के रमन अंकल खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा पत्थर जैसा। कबीर ने थोड़ा सा दरवाजा खोला। रमन अंकल की नजरें सीधे उनके एयर वेंट पर टिकी थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग उसको खाना क्यों नहीं देते? वो भूखा है। कल रात उसने तुम्हारा चाकू ढूंढ लिया है। खुद को बचाना। कबीर ने दरवाजा बंद कर लिया। क्या सच में पिछले 1 हफ्ते से कोई उनके बेडरूम की दीवारों के पीछे रह रहा था? कबीर का दिमाग सुन्न हो चुका था। रिया, अपना बैग उठा। आज रात हम यहां नहीं रुकेंगे। जैसे ही रिया मुड़ी, एक आवाज आई और पूरे घर की लाइट अचानक चली गई। घुप अंधेरा। रिया, वहीं रुको। कबीर ने जल्दी से अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। उसके हाथ कांप रहे थे। रोशनी फर्श से होते हुए धीरे धीरे दीवार पर ऊपर की तरफ गई, सीधा उस एयर वेंट पर। लोहे की जाली अब खुली हुई थी और उस अंधेरे गड्ढे के किनारे पर 2 पीले हाथ थे। उस अंधेरे वेंट से धीरे धीरे एक चेहरा बाहर आया। चमड़ी बेजान और आंखें बिल्कुल काली थी। उसकी कंकाल जैसी उंगलियों में रिया का चाकू था और गले में उसका टूथब्रश लटक रहा था। वो चीज उन्हें घूर रही थी। उसकी नाक से लंबी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी महक ले रहा हो। भाग रिया! अजीब जानवर ने वेंट से छलांग लगा दी। वो एक बड़ी मकड़ी की तरह नीचे गिरा। कबीर ने पूरी ताकत से भारी कांच का वास उसकी तरफ फेंक के मारा। वास टूट गया। उसने दर्द में एक भयानक आवाज निकाली। रिया ने रोते हुए मेन डोर का लॉक जल्दी से खोला। कबीर दरवाजे से बाहर निकला और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। चाकू की धार दरवाजे पर लगी। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 3 मंजिलें ऐसी रफ्तार से भागे जैसे पैरों में आग लगी हो। नीचे आकर वो सीधे मेन रोड पर भागे और एक स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन कबीर पुलिस लेकर वापस गया। हॉल खाली था, पर वहां खून की अजीब सी बदबू थी। पुलिस ने वेंट के अंदर चेक किया। वहां एक गुप्त रास्ता था जिसमें कच्चा मांस और हड्डियां थीं। और सबसे खौफनाक बात, वहां छोटे छोटे छेद थे जो ठीक कबीर और रिया के बेडरूम में खुलते थे। आज वो नए घर में हैं,
पर थोड़ी सी आवाज पर उन्हें लगता है कि दीवार के पीछे से कोई उन्हें अब भी देख रहा है।